अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बांदी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS304 लेक्चर नंबर 14 को पढ़ने वाले हैं और हमारे कोर्स का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ इस लेक्चर में हम लोगों ने कंपोजिशंस के बारे में पढ़ना है। कंपोजिशन बेसिकली हमारे पास डिज़ाइनिंग टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम लोग एक ही क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इसको बेसिकली हम लोग मैप करते हैं। तो कंपोजिशन में हम लोग कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक डिज़ाइनिंग टेक्निक है। अब यहाँ अगर नीचे आप देखें तो हम लोगों ने एक स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई हुई है और उस स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर हमारे पास कुछ डेटा मेंबर्स हैं। ये जो ऊपर वाले सेक्शन में आपको नज़र आ रहे हैं ये डेटा मेंबर है। ये जो ऊपर वाली है ये तो सबसे पहले है क्लास। उसके बाद जो सेकंड ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर तमाम डेटा मेंबर्स हैं। ये बेसिकली डिज़ाइनिंग की टेक्निक होती है। इसमें इसी तरह लिखा जाता है कि पहले जो आपका वेरिएबल का नाम होता है वो लिखते हैं, कॉलन लगा के जो उसकी डेटा टाइप होती है। ठीक है, ये एक्चुअल कोडिंग नहीं होती, ये जस्ट पेपर पे लिखने की हद तक होता है। सिमिलरली दूसरा वेरिएबल है, तीसरा वेरिएबल आगे उनकी डेटा टाइप्स है सारों की। नेक्स्ट जो सेक्शन होता है उसके अंदर तमाम कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर या जो भी मेथड होते हैं वो आप बनाते हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो मैंने एक ये वाला कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन किया, एक ये वाला, उसके बाद ये मेथड है, ये भी मेथड है और लास्ट में डिस्ट्रक्टर है। तो कंपोजिशन बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ऐसे डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं, राइट। तो उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पर कुछ एक क्लास बना के भी दिखा रहा है आपको। तो इस क्लास में देखें तो वही चीज़ जो अभी हमने डायग्राम में देखी वही चीज़ इसको मैप कर रहा है कोड में। तो देखिए क्लास उसने बनाई स्टूडेंट के नेम से, उसके बाद डेटा मेंबर बनाए, जीपीए था, एक नेम था और एक रोल नंबर था, वो तमाम बना लिए। पब्लिक में देखे तो उसने वहीं दो कंस्ट्रक्टर बनाए, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों में पैरामीटर अलग अलग हैं। उसके बाद एक मेथड बनाया गेट नेम वाला, वो भी वहाँ पर था और लास्ट में डिस्ट्रक्टर था। तो इसी चीज़ को बस कंपोजिशन बोला जाता है। अच्छा, ये कोड था, कंपोजिशन वो थी वो जो पीछे अभी हमने देखी डायग्राम। तो बस उसी डिज़ाइनिंग टेक्निक को कि किस तरह से आप लोग कोड डिज़ाइन कर रहे हैं बस उसी को कंपोजिशन बोला जाता है। बाकी बस आपके नोट्स में इसके कोड जो है उसकी एग्जांपल्स इसको मज़ीद बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो अभी जो हमने क्लास वगैरह बना ली उसके अंदर जो दो कंस्ट्रक्टर थे उसको यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं। अब क्योंकि कंस्ट्रक्टर हम क्लास के बाहर डिज़ाइन कर रहे हैं इसीलिए क्लास का नाम, उसके बाद स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन कंस्ट्रक्टर का नेम, उसके अंदर जो पैरामीटर्स थे वो आगे, और उसके बाद जो वो कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है। अब इस केस में हमारा कंस्ट्रक्टर ये काम कर रहा है कि अगर नाम सेट है तो उसको, नाम इनपुट आया है तो उसको सेट कर दो, रोल नंबर इनपुट आया है तो उसको सेट कर दो, अगर कोई भी चीज़ इनपुट नहीं आई तो उनको नल कर दो। तो बेसिकली यहाँ वही चेक हो रहा है, अगर नेम है तो वो नेम को भी स्टोर करा रहा है और उसको कॉपी भी करा रहा है। ये strcpy स्ट्रिंग कॉपी का मेथड है जो कि इस वाले नेम को इस वाले नेम में कॉपी कर रहा है। सेकंड नंबर पे क्या कर रहा है कि नेम को नल कर रहा है, अगर नेम नहीं उसने पास किया तो उसको भी नल। और उसके बाद क्या कर रहा है, रोल नंबर को रोल नंबर में असाइन कर रहा है, जीपीए को जीपीए में असाइन कर रहा है। अच्छा, ये जो एल्स की यहाँ पर कंडीशन है ये सिर्फ इस नेम के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है, नीचे वाले पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि एल्स के बाद देखें तो वो ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई, ये करली ब्रेसेस, इसका मतलब जो पहली स्टेटमेंट है वो एल्स ब्लॉक की है, नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट तो चलेंगी ही चलेंगी। बस उसने नेम पे इसलिए कंडीशन लगाई है क्योंकि वो ये चाहता था कि अगर नेम कोई खाली छोड़ देता है, कोई होगा उनके प्रोग्राम में ऐसा कोई सिनेरियो कि जिसमें नेम जो है वो स्किप हो जाता होगा, तो अगर वो कह रहा है कि नेम स्किप हो जाता है देन वो नल उसको स्टोर कराएगा, अदरवाइज़ वो नेम को कॉपी कराएगा। तो ये एक सिनेरियो था इनकी कंपोजिशन का। उसके बाद देखें तो दूसरा कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बना रहे हैं जो दूसरे नंबर पे हमारे पास गिवन था। इसके अंदर क्या कर रहा है, सिंपली यहाँ पर भी देखें तो बस सिर्फ पैरामीटर्स हमारे पास चेंज है और इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास किया जा रहा है। बेसिकली ये वाला ऑब्जेक्ट हमने लेक्चर 13 में भी देखा था या पता नहीं उससे लेक्चर 12 में देखा था, बहरहाल स्टैटिक मेंबर वाले में देखा था हमने कि ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया था। तो यहीं पर एक ऑब्जेक्ट कराया जा रहा है। उसके बाद एक कंडीशन लगाई जा रही है कि अगर स्ट्रिंग डॉट नेम नल नहीं है देन क्या करें, न्यू करेक्टर और स्ट्रिंग लेंथ डॉट एस टी डॉट नेम प्लस वन। तो ये एक एरे बना रहा है
करेक्टर टाइप की एरे है, और न्यू कीवर्ड हमारे पास डायनेमिकली मेमोरी एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद करेक्टर अरे है, उसके अंदर जो भी नेम या जो भी ऑब्जेक्ट इसको पास किया जाएगा उसका नेम एक्सेस करेगा, st.name। st मेरे ये ऑब्जेक्ट का नाम है, नेम उसके एट्रीब्यूट का नाम है, क्योंकि हमने नेम एक्सेस करना है। और उस नेम की जो लेंथ होगी strlen, स्ट्रिंग लेंथ होती है। मान लो एक नाम है अली, तो उसकी लेंथ कितनी होगी 3, तो वो 3 को यहाँ स्टोर करा देगा। अगर कोई नेम है उसकी लेंथ 5 है तो उसको 5 स्टोर करा देगा, बट वो 5+1 स्टोर कराएगा। ठीक है, जितनी भी लेंथ होगी नेम की उसके अंदर +1 भी कर रहा है। +1 क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर हम जो जो भी चीज़ स्टोर कराते हैं उसके लास्ट में एक नल करेक्टर स्टोर होता है, जिसको हम \0 से पहचानते हैं। तो जो \0 कभी तो जगह लेगा ना, तो उसके लिए हम लोग ये +1 करते हैं। उसके बाद सिंपली जो भी नेम आपने एक्सेस किया है उसको नेम में कॉपी करा रहा है, strcpy स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो अगर नेम मेरे पास नल नल आ जाता है, यानी कि नेम सेट नहीं किया हुआ, नेम पास नहीं है उस ऑब्जेक्ट में, तो उसको वो नल स्टोर करा रहा है। सिंपली रोल नंबर भी एक्सेस कर रहा है हमारे ऑब्जेक्ट में से, st.roll number। st मेरे ऑब्जेक्ट का नाम, रोल नंबर उसका एट्रीब्यूट। उस रोल नंबर को हमारे रोल नंबर वाले वेरिएबल में स्टोर करा रहा है। इसी तरह जो जीपीए है उसको भी एक्सेस करके जीपीए में स्टोर करा रहा है। तो ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें थी। उसके बाद देखें तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, गेट नेम का जो मेथड है उसको भी बना रहा है। तो गेट नेम के मेथड में उसने किया क्या कि जो भी उसका मेथड है उसके अंदर सिर्फ नेम को रिटर्न करा रहा है। तो गेट नेम का मतलब कि डिस्प्ले कराओ नेम को, तो उसके अंदर सिर्फ नेम रिटर्न हो रहा है। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टर हमारा, और डिस्ट्रक्टर में उसने क्या बनाया कि सिर्फ डिलीट कर दिया है नेम को, यानी कि जो भी हमने एरे बनाई है उसको डिलीट कर दिया है। अब ये डिलीट और ये नेम वाला है, ये हम मेरे ख्याल में CS201 में देख चुके हैं ये सिंटेक्स, कि अगर अरे को डिलीट करना हो तो डिलीट और जो भी आपकी अरे का नाम हो उसके दरमियान ये स्क्वायर ब्रैकेट आती है। अगर वेरिएबल डिलीट करना हो तो सिंपली डिलीट और उस वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं आप। तो ये डिस्ट्रक्टर हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक ये बात बताना चाहता हूँ कि जो लेक्चर 13 गुजरा था उसमें मैंने आपको कहा था डिस्ट्रक्टर में कोड नहीं आता, तो ये मैंने उसी सिनेरियो के लिए बोला था। कोड आप अपनी तरफ से किसी भी चीज़ में लिख सकते हैं, वो मैंने वहाँ पर उसीलिए बोला था कि अगर मैं वहाँ पर बताता कि हाँ जी इसके अंदर इस तरह से कोड आता है जो आप डायनामिकली चीज़ बनाते हो उसको आप डिलीट कर सकते हो, न्यू से डायनामिकली एलोकेट होता है, डिलीट से वो डिलीट होता है, तो वो मतलब कि एक एडवांस जो आगे की चीज़ अगर मैं पहले बता देता तो वो जो है समझ में नहीं आती बच्चों को, राइट। तो वहाँ के केस स्टडी के लिहाज से वो बात थी, यहाँ के केस स्टडी के लिहाज से ये बात है, राइट। उसके बाद देखें तो यहाँ पर वो डेफिनेशन को कुछ डिस्कस कर रहा है। कहता है कि C++ इट इज़ ऑल अबाउट कोड रीयूज़। C++ को कहते हैं बनाया ही इसीलिए गया था ताकि हमारा कोड रीयूज़ हो सके, क्योंकि जो C थी, C लैंग्वेज C++ से पहले वो वहीं सारा काम कर रही थी जो हमें ज़रूरत थी, बट C++ को इसीलिए बनाया गया ताकि वो जो काम वहाँ पे फ्लॉज रह गए थे कुछ ना कुछ उनको बेहतर किया जा सके। तो उन्हीं में से एक वो कंपोजिशन का कुछ कह रहे हैं। तो लिखा हुआ है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनसाइड एन अदर क्लास। कंपोजिशन क्या है? किसी भी एक क्लास के ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट करना, यानी कि रिलेशनशिप बनाना बेसिकली। तो हैज़ अ रिलेशनशिप बर्ड हैज़ अ बीक और स्टूडेंट हैज़ अ नेम। तो ये कोई एक बर्ड नाम से क्लास होगी, एक स्टूडेंट नाम से क्लास होगी, तो इसका ये एट्रीब्यूट है, इसका ये एट्रीब्यूट है, तो उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप। ठीक है, इस रिलेशनशिप को देखते ही भी हैं। तो यहाँ फिर से डायग्राम शो करा रहा है, यानी कि कंपोजिशन बना रहा है। और इस कंपोजिशन के अंदर अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास डायग्राम है इसके अंदर वही तमाम चीज़ें हैं जो अभी हम देख के आ चुके हैं, कि हमने जीपीए, रोल नंबर, कुछ हमारे पास डाटा मेंबर है, कुछ हमारे पास कंस्ट्रक्टर, मेंबर फंक्शन और डिस्ट्रक्टर है। और राइट साइड पे देखें तो एक दूसरी क्लास बना रहा है स्ट्रिंग के नाम से। इसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग नाम से एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप है कैरेक्टर, और स्ट्रिंग नाम से एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, एक मेथड है और दूसरा मेथड है, और लास्ट में एक डिस्ट्रक्टर है। तो ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बनाएगा। तो सबसे पहले तो वो स्ट्रिंग की क्लास जो है उसके अंदर जो जो चीज़ें बनने की है वो बना रहा है। तो इसमें कर क्या रहा है, जो हमारा एक ही डाटा मेंबर था
स्ट्रिंग के नेम से। अब उसने उसका नाम यहाँ पर चेंज कर दिया पीटीआर के नाम से, क्योंकि स्ट्रिंग अगर वो यहाँ पर रखता वो क्लास के नेम से मैच कर जाता, तो वो हो सकता था कि एरर शो करे। तो उसने यहाँ नाम चेंज कर दिया, इसलिए इसको येलो से उसने हाईलाइट भी किया है कि डायग्राम में उसने इसको स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट किया था, बट यहाँ वो पीटीआर लिख रहा है। नेक्स्ट देखिए तो पब्लिक में कंस्ट्रक्टर बनाया है, पहला कंस्ट्रक्टर, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर। उसके बाद मेथड है सेट स्ट्रिंग नाम से, जो कि जो भी स्ट्रिंग उसको दी जाएगी उसको वेरिएबल में स्टोर कराएगा, ये जो ऊपर पीटीआर वाला बनाया है। उसके बाद देखें तो दूसरा एक मेथड है जो कि गेट कर रहा है स्ट्रिंग, मीन्स के जो भी इस पीटीआर के अंदर वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले कराएगा, और ये कांस्टेंट फंक्शन बनाया है। और इसके बाद देखें तो एक डिस्ट्रक्टर है जो कि इस एलोकेट की गई मेमोरी को फ्री करेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि आगे ये इन चीज़ों को किस तरह से हैंडल कर रहा है। तो सबसे पहला जो मेथड उसने बनाया है वो है कंस्ट्रक्टर का। तो कंस्ट्रक्टर में वो क्या कर रहा है कि पीटीआर को नल स्टोर करा रहा है, राइट। उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर वो क्या कर रहा है कि जो भी उसको एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी पास कराया जा रहा है। तो सबसे पहले तो वो चेक कर रहा है कि अगर मेरे पास जो भी मेरा पीटीआर है वो नल नहीं है, अगर वो नल नहीं है मीन्स कि उसके अंदर कोई वैल्यू है, देन वो क्या करेगा कि स्ट्रिंग के अंदर एक न्यू अरे बनाएगा जिसकी लेंथ होगी ये। अब वो लेंथ कैसे मेजर करेगा कि जो पीटीआर के अंदर वैल्यू पड़ी होगी उसकी लेंथ और +1 करेगा, +1 की रीज़न भी हमने देखी, उसकी लेंथ की एक अरे बनाएगा और उस अरे के अंदर वो डाटा कॉपी कर लेगा जो इसके अंदर पड़ा होगा, राइट। तो सिंपली से बस यही कहानी है कि अगर नल नहीं होगा तो उस एरे को पहले इनिशियलाइज कर डिक्लेयर करेगा और उसके अंदर वो वैल्यू उठा के रख देगा जो उसके डाटा मेंबर में होगी। अगर वो स्ट्रिंग के अंदर हमने कुछ वैल्यू ही इनपुट नहीं कराई, देन वो उसको नल जो है वो स्टोर करा देगा, यानी कि खाली छोड़ देगा। उसके बाद देखें तो अब मेथड यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहा है। तो मेथड उसने किस तरह बनाया है यहाँ पर। तो मेथड बनाने के लिए सिंपल उसने सेट स्ट्रिंग और उसके अंदर एक हमारे पास एट्रीब्यूट पैरामीटर पास हो रहा है, और सबसे पहले तो यही चेक कर रहा है कि क्या हमारा जो एरे है वो नल तो नहीं है। अगर नल हुई फिर तो फ़ायदा ही नहीं ना, क्या मतलब कि उसको सेट करेंगे। तो अगर वो नल नहीं है देन वो क्या कर रहा है कि डिलीट कर रहा है पीटीआर को, मीन्स कि उसकी पुरानी वैल्यू को डिलीट कर रहा है और पीटीआर को नल कर रहा है। उसके बाद देख रहे हैं कि अगर मेरे पास एस टी आर है, एस टी आर मेरे पास स्ट्रिंग वाला है जो ऑब्जेक्ट आया है ये वाला, पी टी आर क्या है मेरा डाटा मेंबर है, जबकि जो एस टी आर है ये वाला डाटा मेंबर है जो इसको इसने पास किया। मैंने मेरे ख्याल में अभी ऑब्जेक्ट बोल दिया था, डाटा मेंबर है ये। तो ये हमारा वो जो प्राइवेट डाटा मेंबर है वो है, जबकि ये वाला जो है ये वो है जो यूज़र देगा। तो ये पहली जो इफ़ कंडीशन है ये मेरे पास डील करेगी जो मेरा एक्चुअल में डाटा मेंबर बना हुआ है उसको फ्री करेगी। जो दूसरा है वो क्या कर रहा है कि वो भी चेक कर रहा है कि मेरे पास ये जो है ये कोई खाली स्ट्रिंग तो नहीं आ गई, मैं मीन्स के यूज़र ने कोई वैल्यू ही ना दी हो, ऐसे ही कुछ पास कर दिया हो। अगर तो वो खाली नहीं है देन वो क्या कर रहा है कि पीटीआर में दोबारा से एक न्यू एरे बना रहा है। उसकी लेंथ का तरीका यही है कि जो उसको स्ट्रिंग दी गई है उस लेंथ में +1 करेगा, उतनी लेंथ की एरे बना देगा, और स्ट्रिंग कॉपी के मेथड से जो स्ट्रिंग की यूज़र ने वैल्यू पास की है उसको हमारे जो एक्चुअल डाटा मेंबर है जो हमने प्राइवेट बनाया है उसके अंदर असाइन कर देगा। उसके बाद देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि कांस्टेंट करेक्टर और ये गेट स्ट्रिंग का जो मेथड है उसको बना रहा है। तो गेट स्ट्रिंग में सिंपल क्या करना है कि जो भी पीटीआर के अंदर यानी कि हमारे डाटा मेंबर के अंदर वैल्यू पड़ी होगी उसको रिटर्न कर देना है। तो सिंपल एक ही लाइन का ये कोड है। उसके बाद डिस्ट्रक्टर बना रहा है। डिस्ट्रक्टर में हमारे पास कर क्या रहा है कि सिर्फ फ्री कर रहा है हमारे डाटा मेंबर को, जो प्राइवेट डाटा मेंबर बनाए उसको फ्री कर रहा है। क्योंकि वो एरे थी इसलिए डिलीट और बीच में एरे वाला स्क्वायर ब्रैकेट्स और पीटीआर जो कि हमारा डाटा मेंबर था। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पर अगेन कोड को लिख रहा है, और ये वही कोड है जो अभी हम देख के यहाँ पर देखें तो उसने कुछ एक चेंज किया है। वो चेंज क्या किया है कि ये जो जीपीए है, रोल नंबर है, ये तो हमारे डाटा मेंबर सेम आ रहे हैं जो अभी मैंने स्टार्टिंग में क्लास देखी थी। बट अगर यहाँ पर देखें तो स्ट्रिंग नेम है, पहले हमने देखा था वो करेक्टर स्टार और नेम लिखा हुआ था या एस टी आर या पी टी आर लिखा हुआ था, अब उसने स्ट्रिंग नेम रख दिया है।
मीन्स के वो जो अभी हमने रिलेशनशिप देखा ना कुछ देर पहले, कि लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे जहाँ करेक्टर स्टार वाली जगह आ रही थी वहाँ उसको उसने रिप्लेस किया था, उसका रिलेशनशिप बनाया था नेम वाली स्ट्रिंग से। तो वहीं उसने सिंपल यहाँ पर कुछ काम किया है। उसके बाद देखें तो यहाँ ये कंस्ट्रक्टर है, ये भी कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद ये मेथड आ गया, ये गेट मेथड आ गया, ये सेट मेथड, गेट मेथड। और नेक्स्ट पे ये हमारे पास यहाँ पर भी एक कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, और लास्ट में डिस्ट्रक्टर आ रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसके साथ इसने किया क्या है। दोबारा से उसको डिफ़ाइन कर रहा है। ये पहला कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर एक को 3 पैरामीटर आ रहे हैं, नेम, रोल नंबर और जीपीए। तो यहाँ क्या कर रहा है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, और कॉल करने के बाद जो नेम है उसको नेम में स्टोर करा रहा है, यानी कि जो नेम यूज़र ने पास किया है उसको हमारे डाटा मेंबर ने जो नेम बनाया हुआ है उसके अंदर स्टोर करा रहा है, यानी कि ये वाला जो अभी हम पीछे देख कर आए हैं इसके अंदर स्टोर करा रहा है, राइट, जो यूज़र देगा। उसके बाद सिमिलरली रोल नंबर भी स्टोर करा रहा है और जीपीए भी स्टोर करा रहा है, सिंपल। अच्छा, जो नेम है उसने वो डायरेक्ट स्टोर नहीं करवाया, जैसे यहाँ पर इक्वल टू से ये स्टोर करा रहा है ना, वैसे नहीं कराया उसने। सेट स्ट्रिंग नाम से जो हमने मेथड बनाया है उसके ज़रिए स्टोर करा रहा है, ताकि वो जो है सिक्योरिटी भी मैनेज रहे ना। उसके बाद देखें तो दूसरा हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, इसको भी बना रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पास कराया जा रहा है, और यहाँ पर सेट नेम का वही मेथड कॉल कर रहे हैं, और एस डॉट नेम यानी कि ऑब्जेक्ट का जो नेम है उसको एक्सेस किया जा रहा है, और गेट स्ट्रिंग यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से नेम को रिटर्न कराया जा रहा है। जो गेट स्ट्रिंग नाम का मेथड था ये क्या कर रहा था, सिंपल एक ही लाइन का इसका कोड था, रिटर्न कर रहा था नेम को। तो मीन्स कि उसने ऑब्जेक्ट में से नेम को एक्सट्रैक्ट किया और उस नेम को सेट करवाया है हमारे जो प्राइवेट डाटा मेंबर है उसके अंदर। बात आ रही समझ में? इस लाइन को देखें गौर से। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट के अंदर नेम है, नाम वो रिटर्न करेगा, उस नाम को वो सेट करा रहा है डाटा मेंबर में जो प्राइवेट बनाए हमने। सिमिलरली ऑब्जेक्ट की जीपीए एक्सेस करेगा और उसको जीपीए वाले हमारे सेक्शन में डाल देगा, और इसी तरह रोल नंबर को भी एक्सेस करेगा ऑब्जेक्ट में से और डाटा मेंबर में एडजस्ट कर देगा। उसके बाद जो है हमारे पास गेट नेम पीटीआर ये वाला फंक्शन है। ये क्या कर रहा है, सिंपल जो आपका नेम है उसको एक्सेस कर रहा है और उसको रिटर्न कर रहा है। तो गेट स्ट्रिंग यानी कि नेम डॉट गेट स्ट्रिंग नाम से मेथड बनाया होगा उसने, उसके उसको यूज़ करते हुए जो नेम एक्सेस कर रहा है उसको रिटर्न कर रहा है। अब गेट स्ट्रिंग वाला भी शायद आए, या उसके बाद देखें तो सेट नेम का एक फंक्शन है। ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू इसको पैरामीटर में दी जाएगी उसको सेट करा देगा हमारे नेम में। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये नाम यहाँ पर पास किया जाएगा, सेट स्ट्रिंग नाम से मेथड लगाएंगे, उसके अंदर वही जो वेरिएबल इसको दिया गया है वहीं पास कराएंगे और वो उसको नेम में असाइन कर देगा। उसके बाद देखें तो डिस्ट्रक्टर बनाया जा रहा है। डिस्ट्रक्टर में सिंपल क्या कर रहा है कि उसने डिस्ट्रक्टर कॉल किया और उसके अंदर एक सी आउट के स्टेटमेंट लगा दी है, और बस के डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इरेज कर देगा। उसके बाद है जी मेन फंक्शन के अंदर ये किस तरह से वर्क करेगा। तो मेन फंक्शन के अंदर उसने किया क्या है, सिंपल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके अंदर उसने वैल्यू दी है फ़ाखिर, यानी कि नेम दिया है 899 उसका रोल नंबर है और 3.1 उसकी जीपीए। नेक्स्ट देखें तो ये उसने सी आउट एंडर लगाया ताकि अगली लाइन में आ जाए। उसके बाद सी आउट नेम, और नेम के अंदर उसने क्या किया, गेट नेम पीटीआर का जो मेथड अभी हमने बनाया है उसको कॉल किया है और एक न्यू लाइन लगा दी है। नेक्स्ट देखें तो उसका वो आउटपुट दिखा रहा है कि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। तो वो जितने पैरामीटर हमने उसको दिया ना, तीनों दिए हैं, तो तीनों वो मैच करेगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर मैच करता है वो ऑटोमेटिकली उसको कॉल कर देगा। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा स्ट्रिंग का, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा स्टूडेंट का, और वो हमें बता देगा कि नेम है उसका फ़ाखिर। और उसके बाद डिस्ट्रक्टर कॉल होगा स्टूडेंट का और डिस्ट्रक्टर कॉल होगा स्ट्रिंग का। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर यानी कि जिस तरतीब में अगर कंस्ट्रक्टर कॉल हुए हैं
डिस्ट्रक्टर उसकी उल्टी तरतीब में कॉल होता है। अगर यहाँ पर आप देखें तो पहले कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग वाला कॉल हुआ, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ स्टूडेंट वाला। लेकिन डिस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप देखें तो पहले डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ स्टूडेंट का और उसके बाद कॉल हुआ स्ट्रिंग का। मीन्स के इसका उल्टा चल रहा होता है। उसके बाद है ये कंस्ट्रक्टर ऑफ द सब ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड बिफोर द कंस्ट्रक्टर ऑफ द मास्टर क्लास। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ऑफ सब ऑब्जेक्टिव, जो सब ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रक्टर होते हैं वो पहले एग्जीक्यूट होते हैं मास्टर क्लास के, यानी कि मास्टर क्लास के बाद में एग्जीक्यूट होते हैं। उसकी एग्जांपल देखें तो कंस्ट्रक्टर फॉर द सब ऑब्जेक्ट नेम इज़ एग्जीक्यूटेड बिफोर द कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट। जो नेम हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, जो दैट इज सब ऑब्जेक्ट, उसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ है, उसके बाद स्टूडेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रिंग वाला जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर था वो नेम की स्ट्रिंग नेम वाला जो था ना ऑब्जेक्ट उसका था, जबकि जो स्टूडेंट वाला कंस्ट्रक्टर था वो हमारी स्टूडेंट क्लास का था। तो ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर कंपोजिशंस के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते हैं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।